गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स टू मेंटेन देयर लाइफ। मतलब जितने भी बेसिक फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको आज हम इस पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस की। द बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life are called लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस में आती हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसी प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 टाइप्स की होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इनको भी हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। लाइफ प्रोसेसेस के जो हमारी बॉडी में होती हैं वो है पहला न्यूट्रिशन, NUTRITION न्यूट्रिशन। देन रेस्पिरेशन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन में आती है। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो फूड से न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस, न्यूट्रिएंट लेने की प्रोसेस होती है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आज हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। द process of taking nutrients from food is called nutrition। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम न्यूट्रिएंट लेते हैं फूड से। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? जैसे कि वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से, ऐसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन के 2 मोड हैं या 2 टाइप हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा होता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेना कहते हैं, और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए वो आते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे pहले हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप से होता है। पहला होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने फूड के लिए, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि
ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन लेते हैं? ह्यूमन बीइंग, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड होते हैं। अपना खाना हम खुद नहीं बना पाते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड हैं, इसलिए हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। हम इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। It is the process in which organisms produce their food from simple inorganic material in the presence of sunlight. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये लोग क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं सिंपल रॉ मटेरियल से। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपना खाना बनाते हैं ये सिंपल रॉ मटेरियल से। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं क्या है। इट इज़ ए प्रोसेस It is a process in which organisms produce their food from simple inorganic material in the presence of sunlight. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल मटेरियल से, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। तो अब हम ये भी देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार लेते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम ग्रीन लीव्स को देखेंगे कि ग्रीन जो लीव्स हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो पहले हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, in this organism depend upon other organism for food to survive. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम्स दूसरे ऑर्गेनिम्स पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, इसलिए इसे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इन दिस ऑर्गेनिम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिम्स फॉर देयर फूड टू सर्वाइव। अपने जीने के लिए दूसरे ऑर्गेनिम्स पर डिपेंड होना फूड के लिए, वो होगा हेटरोट्रॉपिक्स में। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है। इसके लिए न्यूट्रिशन प्लांट में होने के लिए क्या लगता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्लांट्स है वो अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो न्यूट्रिशन हम प्लांट में देखेंगे, उसका पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। देखेंगे हम कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो लेते हैं CO2 को और वाटर को और आगे प्रोसेस करा के सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करा देते हैं। तो सनलाइट की अपन फोटोसिंथेसिस के हम रिएक्शन देखेंगे। CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंट में। और यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीफ। ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है प्लांट्स में, ये क्लोरोफिल है। और ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? C6H12O6। ये क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज है
वो उसका ये फॉर्मूला है और ये O2। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर CO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, काई की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो ग्लूकोज बनाएगा और O2 को रिलीज कर देगा। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। और इसको नोट करने के लिए आप नोट कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारा क्या है, ये CO2 और H2O। ये हमको इसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए कहते हैं ताकि इसको हम नॉर्मली ले सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो या ना हो, उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं हम कि इनऑर्गेनिक है कि वो ऑर्गेनिक्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमारे कैसे प्रोजेक्ट टाइप्स हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा जो होता है C6H12O6, और जो ऑक्सीजन है O2 उसको रिलीज कर देता है फोटोसिंथेसिस में। तो नोट कीजिए, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फिर अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज को लेना या सोखना। फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट इवेंट है इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो इवेंट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पर बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीफ एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। फिर और क्या इवेंट होता है इसमें, कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी मदद से जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वाटर है वो दो फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। किस में, जो वाटर है हमारा H2O वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो सेकंड स्टेप में ये होगा कन्वर्जन, CONVERSION, कन्वर्जन लाइट ENERG बाय एनर्जी टू लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब जो लाइट एनर्जी की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और क्या इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड इवेंट ये होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे 3 इवेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। 2 carbohydrates. These are the events which take place during photosynthesis. फर्स्ट इवेंट क्या है या फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर सेकेंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी है हमारी वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी इवेंट जो हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। अब अगले वीडियो में हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। थैंक यू।